तो मैं शुभम कुमार आप सभी का एग्जाम भाई चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार पुलिस के सिलेबस पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने बिहार पुलिस से रिलेटेड बहुत सारे जीके और हिंदी का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख ले दोस्तों। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा ले दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बिहार पुलिस से रिलेटेड आप लोगों को हर एक चीज़ की जानकारी दी जाएगी दोस्तों, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो दोस्तों एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। तो आप लोग सिर्फ चैनल पर बने रहें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में 5G सेवाओं की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए है जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए थे। और दोस्तों, इसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि अभी उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ हैं दोस्तों। और राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान है। ये सभी अभी वर्तमान में हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से कौन एक वायरस द्वारा होता है? ऑप्शन ए है हैजा, ऑप्शन बी है डिप्थीरिया, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस और ऑप्शन डी है मलेरिया। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को ध्यान रखना है, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस रोग जो है वो वायरस द्वारा होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ बता दूं दोस्तों कि हेपेटाइटिस रोग हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। यह रोग यकृत को प्रभावित करता है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इस रोग के कारण यकृत क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे पीलिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये बातें ध्यान रखना है। हेपेटाइटिस बी सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोगों को ये बात भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन ए है लवण, ऑप्शन बी है हार्मोन, ऑप्शन सी है एंजाइम और ऑप्शन डी है विटामिन। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ध्यान रखना है कि इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, तो ये एंजाइम है दोस्तों। ठीक है, अब इंसुलिन का बात आ गया तो इसके बारे में पूरा चीज़ जानते हैं दोस्तों। इंसुलिन का खोज सबसे पहले किसने किया था? तो ये बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अधिक मात्रा में इंसुलिन स्रावित होने से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और यह हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, ये भी ध्यान आप लोगों को रखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी पदार्थ को गर्म करने के दौरान उसका प्रसरण ऑप्शन ए है केवल ठोस पदार्थों में होता है, ऑप्शन बी है पदार्थ के भार पर वृद्धि करता है, ऑप्शन सी है सभी द्रव और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है और ऑप्शन डी है पदार्थों के घनत्व को घटाता है। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को ध्यान रखना है, पदार्थ के घनत्व को घटाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूं कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका आयतन क्या होता है दोस्तों? उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, ये भी आप लोगों से पूछ सकता है। और घनत्व बराबर भी पूछ सकता है आपसे दोस्तों। तो घनत्व बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और पानी का घनत्व जो दोस्तों होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सोनोग्राफी में उपयोग होता है? ऑप्शन ए है सूक्ष्म तरंगे, ऑप्शन बी है अवरक्त किरणें, ऑप्शन सी है प्रासरव तरंगे और ऑप्शन डी है ध्वनि तरंगे। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रासरव तरंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि प्रासरव तरंगे किसे कहते हैं? 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को प्रासरव तरंगे कहते हैं। और प्रासरव तरंगे पूछ देगा कि मनुष्य सुन सकता है या नहीं, तो मनुष्य इसे नहीं सुन सकता है दोस्तों। इसे कौन सुन सकता है? तो इसे कुत्ता, बिल्ली एवं चमगादड़ जैसे जीव सुन सकते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। इसी में पूछ देता है सोनार। ठीक है, SONAR
NAR, इसका फुल फॉर्म पूछ देता है दोस्तों, तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग होता है। और इसका आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो लुइस नेक्सन ने किया था सोनार का आविष्कार, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। स्वचालित दरवाजे के नियंत्रण में भी प्रासरप तरंगे का प्रयोग होता है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन से मैं बहुत सारा क्वेश्चन बता देता हूँ जो भी उससे रिलेटेड हो, तो आप लोग सिर्फ सभी क्वेश्चनों को ध्यान में रखें, एग्जाम में जो भी पूछे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण से संबंधित है? ऑप्शन ए है यूनेस्को, ऑप्शन बी है यूनिसेफ, ऑप्शन सी है WHO और ऑप्शन डी है WTO। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोगों को ध्यान रखना है यूनेस्को। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यूनिसेफ। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिसेफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था आप लोगों को ये बताइए सबसे पहले। ठीक है, इसका स्थापना दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये बात आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना है कि यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था। उसके बाद इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों? ठीक है, आप लोगों को फिर बताना है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो दोस्तों इसका हेड क्वार्टर जो है, इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है दोस्तों। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, न्यूयॉर्क में है। ये बात जब ये हो गया दोस्तों, उसके बाद यूनिसेफ में दोस्तों 190 से अधिक देश शामिल हैं, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और यूनिसेफ जो है दोस्तों UN महासभा के अधीन कार्य करता है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और दोस्तों यूनिसेफ का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फाउंड होता है दोस्तों, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यूनिसेफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे एग्जाम की दृष्टि से, मैंने आप लोगों को करवा दिया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोणार्क के सूर्य मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोगों को ध्यान रखना है उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बताता हूं दोस्तों, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक ने करवाया था, आप लोगों को ये बात भी ध्यान रखना है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और मैं बताता हूँ अभी क्वेश्चन आप लोगों को, मोढेरा के सूर्य मंदिर गुजरात के सोलंकी वंश द्वारा निर्माण करवाया गया था, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ जो आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था? ऑप्शन ए है KM पनिक्कर, ऑप्शन बी है BK कृष्ण मेनन, ऑप्शन सी है विजय लक्ष्मी पंडित और ऑप्शन डी है प्रोफेसर महानलोबिस। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों पहला तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, विजय लक्ष्मी पंडित, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों कि विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला राजदूत बनी थी, ये तो हो गया क्लियर। उसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। और डॉक्टर S राधाकृष्णन भी रूस में भारत के राजदूत के रूप में रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और BK कृष्ण मेनन 1957 से 1962 तक भारत के रक्षा मंत्री रहे हैं और KS पनिक्कर चीन में भारत के राजदूत रहे हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाघों का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए है पेंच, ऑप्शन बी है कार्बेट, ऑप्शन सी है नागार्जुन और ऑप्शन डी है मानस। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोगों को ध्यान रखना है मतलब नागार्जुन। ठीक है दोस्तों, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत में बाघों का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नागार्जुन है, ये ध्यान रखना है आपको। नागार्जुन सागर बांध अभ्यारण्य की स्थापना कब हुआ था, ये भी तो आप लोगों से पूछ सकता है दोस्तों। तो ये दोस्तों हुआ था 1982 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये हुआ था 1982 ईस्वी में, आप लोगों को ध्यान रखना। और कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। और भारत में बाघ का पुराना अभ्यारण्य सरिस्का और कान्हा है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। एक क्वेश्चन और आप लोग बताइए कि भारत में बाघ रिजर्व प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुआ था? तो ये हुआ था 1973 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1889 में एक ब्रिटिश समिति का गठन किया था। इस समिति ने एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू
किया था, इस पत्रिका का नाम क्या था? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारी आवाज़, जागरण, ऑप्शन सी है इंडिया, ऑप्शन डी है ध्रुव तारा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुए थे कब कब? ऑप्शन ए है 1929, 1930, 1931, ऑप्शन बी है 1930, 1931, 1931, ऑप्शन सी है 1930, 1931, 1932 और ऑप्शन डी है 1931, 1932, 1932। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को ध्यान रखना है 1930, 1931 और 1932। दोस्तों इसका छोटा डेट के साथ भी कभी कभी पूछ लेता है। तो छोटा डेट इसका दोस्तों पहला जो हुआ था, जो 30 में हुआ था, उसका छोटा डेट आप लोगों को दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर क्या, 12 नवंबर। ठीक है दोस्तों, 12 नवंबर आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। पहला हुआ था 12 नवंबर। दूसरा जो दोस्तों हुआ था वो हुआ था 7 सितंबर, ठीक है। और तीसरा जो दोस्तों हुआ था वो 17 नवंबर, ठीक है। तो याद रखना है 12 नवंबर 1930, 7 सितंबर 1931 और 17 नवंबर 1932। और दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे भारत की ओर से कौन? वो लिए थे भीमराव अंबेडकर। आप लोगों को ध्यान रखना है। और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों बताइए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये दोस्तों 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने पशुओं को लंपी स्किन डिजीज से बचाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन लंपी वैक्सीन लॉन्च किया? ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है पीयूष गोयल, ऑप्शन सी है नरेंद्र सिंह तोमर और ऑप्शन डी है रामेश्वर तेली। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चिनाव रेलवे पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया, यह जम्मू और कश्मीर के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है रियासी, ऑप्शन बी है कुलगाम, ऑप्शन सी है कठुआ और ऑप्शन डी है पुलवामा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रियासी। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और आखिरी क्वेश्चन है, MSMI को सशक्त बनाने हेतु किस बैंक ने SBC बैंक से समझौता किया है? ऑप्शन ए है SBI, ऑप्शन बी है IDBI, ऑप्शन सी है सिडबी और ऑप्शन डी है एक्सिस बैंक। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह दोस्तों आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और दोस्तों इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।